राधे राधे साथियों, आज हम प्रश्नावली 3 के 2020 से 2024 तक जितने भी प्रश्न आए हैं उनको सोल्व करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है 2020 में आया हुआ है, 6 नंबर का है और पूछा गया इसमें आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। इसमें एक समीकरण दे रखी है आपको 4x - 5y बराबर 20 और दूसरी समीकरण दे रखी है आपको 3x + 5y बराबर 15। जब भी ऐसी समीकरणें दी जाती है तो सबसे पहले आप इनको समीकरण के रूप में लिख दीजिए। जैसे एक ये समीकरण है और दूसरी ये है। यहाँ पर a1 a2 और a1 की b1 की और c1 की आपको तुलना करनी है। ध्यान दीजिए, ये 4x - 5y बराबर 20 है। इसकी आपको रैखिक समीकरण से तुलना करनी है। रैखिक समीकरण से तुलना करने पर a1 बराबर 4, b1 बराबर -5 और c1 बराबर ये 20 इधर जाएगा तो क्या होगा -5। तो आपको इस प्रकार से तुलना करनी है। उसके बाद समीकरण नंबर 2 आती है। समीकरण नंबर 2 है, इसकी भी आपको रैखिक समीकरण से तुलना करनी है और तुलना करने पर आपको a2, b2 और c2 के मान निकालने। अगर आप इस प्रकार से मान निकाल लेते हैं तो उसके बाद a1/a2 और b1/b2 को आपको देखना है। तो a1/a2 क्या आ रहा है आपका और b1/b2, अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो फिर हम c1/c2 को देखते हैं। लेकिन जब ये दोनों बराबर नहीं होते, और बराबर नहीं होते इसका अर्थ होता है कि रेखाओं का क्या होगा, एक हल होगा और रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। इस प्रकार से तुलना करने के बाद ही आपको सवाल को सोल्व करना है, तब जाकर आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। अब देखिए, इसमें समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या थी, 4x - 5y बराबर 20 बराबर 20। अब आपको इसमें मान रखने हैं। तो मान जैसे रखते हैं हम इसमें, सबसे पहला x बराबर 0 पर, तो 4 × 0 - 5y बराबर आता है 0। 4 × 0 0 हो जाएगा, -5y मान 20 है ना, ये 20 था। -5y बराबर आता है 20, 5 से कम और 5 चौक 20, यानी y बराबर जो आ रहा है मान वो है -4। अब देखते हैं इसमें हम y बराबर 0 रखते हैं। y बराबर 0 पर, y बराबर 0 रखने पर मान आता है 4 × x - 5 × 0 बराबर 20। तो 4x बराबर आता है 20, यानी x बराबर आ रहा है 5। इसमें अधिकतर 2 पॉइंट तो आपको निकालने पड़ेंगे। अगर मान लीजिए 3 भी निकालते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ग्राफ में इसका हल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें x और y, x बराबर 0 पर मान क्या आ रहा है आपका, x बराबर 0 पर -4 और x बराबर 5 पर y बराबर कितना आ रहा है, 0। हम चाहते हैं तो इसमें और ज़्यादा भी मान निकाल सकते हैं, लेकिन आलेखी विधि में जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो रेखाओं को बढ़ाने पर आसानी से जहाँ पर भी मिलेगा वो पॉइंट आपको आसानी से ग्राफ में दिख जाएगा। तो इसके लिए कोई आपत्ति नहीं आती। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 है आपकी 3x + 5y बराबर 15। 3x + 5y बराबर 15। इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। x बराबर 0 पर, तो देखिए 3 × 0 + 5y बराबर आ रहा है 15। ये 0 हो जाएगा, तो 5y बराबर 15, 5 से कम 5, 5 3 15, यानी y बराबर 3 आ रहा है। हम y बराबर 0 रख के देखते हैं। y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 रखते हैं तो 3x + 5 × 0 बराबर 15, यानी 3x बराबर आ रहा है 15। तो x बराबर आ जाएगा 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर इसकी सारणी क्या बनती है, x, y में कि हमने 0 लिया था तो कितना आया था 3, तो 0, 3 और इसमें
5 पर कितना आ रहा है, 0। देखिए यहाँ पर 5 पर 0 इसमें भी आ रहा है और 5 पर 0, यानी हमें इसमें हल तो पहले से ही पता लग गया। तो अब हम इसमें ग्राफ को देखते हैं। देखिए इसमें जब हम ग्राफ को करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर ओरिजिन आ जाता है ओ, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और -5, इसमें आता है 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका y पॉइंट है, ये y डैश, ये x डैश, ठीक है। यहाँ पर इसमें माइनस में भी लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। पैमाना हमने इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई रखा है। सबसे पहले लिख देते हैं पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। टेबल वाली पॉइंट थी अपनी सबसे पहली समीकरण के लिए 0 पर -4 और 5 पर 0। देखिए इसमें 0 पर -4, तो एक पॉइंट तो आपका ये वाला मिलेगा, एक पॉइंट ये वाला 0 पर -4 और दूसरा पॉइंट मिलता है 5 पर 0। तो पहली समीकरण के लिए आपके 2 पॉइंट तो आपके क्लियर हो गए। दूसरी समीकरण के लिए देखते हैं। तो दूसरी समीकरण के लिए पॉइंट आते हैं 0 पर 3 और 5 पर 0। तो दूसरी समीकरण के लिए आ रहे हैं 0 पर 3 और 5 पर 0, यानी ये वाला पॉइंट दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब हल हमारा ये होगा। देखिए इसमें इसका अर्थ है कि हमारा जो हल है 5,0 होगा। लेकिन इसमें इसने हमसे एक और प्रश्न पूछा है कि यदि 4x + 3y बराबर m हो तो आप m का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा जो हल है वो तो हुआ है 5,0, जो हल है वो हुआ है 5,0। अब यहाँ पर बोल रहा है कि m बराबर 4x + 3y। एक बार और चेक कर लेते इसको। m बराबर 4x +
3y। एम बराबर 4x प्लस 3y है, तो यहाँ पर x का मान है 5, तो m इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू, तो m इक्वल टू आ जाएगा आपका, और ये आपका आंसर होगा। तो आपको इसे ग्राफ बनाना है और उसके बाद आपको m का मान निकालना है। देख लीजिए। अब हम अगले सवाल पर बात करते हैं। इसमें समीकरण दी गई है 2x प्लस वाई बराबर 6, और एक और दी गई है यहाँ पर 4x माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर इनकी a1x, b1y और c से तुलना करने पर यहाँ पर c1 और यहाँ पर ये c2, ये हो जाएगा आपका a2 और ये हो जाएगा आपका b2। इन दोनों समीकरणों की रेखिक समीकरणों से तुलना करने पर तो a1 a2 आ गए, तो देखिए यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर आता है आपके 2/4, और b1 बटे b2 बराबर है 1/-2, 1/-2। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है और एक हल होगा। यहाँ पर क्या होगा, एक हल होगा। तो अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले समीकरण नंबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 6 बराबर 6। समीकरण नंबर 1, सबसे पहले इसमें हम रखते हैं x बराबर 0 पर, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 6। मेन इंपॉर्टेंट यहीं से सवाल प्रारंभ होता है, तो ध्यान दीजिए। इसमें y बराबर आता है 6, x बराबर 1 पर, तो 2 इंटू 1 प्लस वाई बराबर 6, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, यानी y बराबर 4। x बराबर 2 पर, तो रखते हैं इसमें 2 इंटू 2 प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 2 दूना 4, यानी y बराबर कितना आ रहा 2। सारणी बनती है x, y। x बराबर 0 पर y बराबर 6 है, x बराबर 1 पर y बराबर 4 है, और x बराबर 2 पर y बराबर 2। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 देखते हैं। 4x माइनस 2y बराबर 4 बराबर 4। इसमें भी हम रखते हैं x बराबर 0 पर, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिख देते 4 इंटू 0 माइनस 2y बराबर 4, माइनस 2y बराबर 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी y बराबर माइनस के 2। फिर रखता हूँ इसमें x बराबर 1 पर, तो 4 इंटू 1 माइनस 2y बराबर 4, तो यहाँ पर 4 एकम 4 आ रहा, तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 4, यानी माइनस के 2y बराबर 0, यानी y बराबर भी आ रहा है 0। अब देखते हैं इसमें x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर 4 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 4, 4 दूना 8 माइनस 2y बराबर 4, तो माइनस के 2y बराबर 4 माइनस 4 माइनस 8, यानी माइनस के 2y बराबर माइनस के 4, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी y बराबर आता है 2। इसकी सारणी बनेगी x, y, यानी x बराबर 0 पर y बराबर -2। इसके अलावा x बराबर 1 पर y बराबर 0,
और x बराबर 2 पर y बराबर 2। देखिए इसमें 2,2 इसमें भी आ रहा है और 2 पर 2 इसमें भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा हल हमें पहले से ही मिल गया है। हम चाहते तो इसको हम आलेख में बनाकर भी हम कर सकते थे, यानी ये 2,2 नहीं भी लेते तो इन पॉइंट से भी हम 2,2 को निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला। ये वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 x -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये है x डैश 1 2 y डैश -1। इस तरीके से पैमाना ले लेते इसमें। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब इसमें मान रखते हैं। देखिए 0,61422, 0 पर 6, 0,6 14, 1 पर आ रहा है 4, तो देखिए 1 पर 4 और 2 पर 2। दूसरे समीकरण के लिए देखते हैं। दूसरे समीकरण के लिए आता है 0 - 2 10, 0 - 2 1 पर 0 और 2 पर 2। देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमारा जो हल है वो आएगा 2,2, यानी यहाँ पर ये जो लाइन है और ये वाली, ये फर्स्ट वाली समीकरण है। और फर्स्ट वाली समीकरण कौन सी थी हमारे पास? 2x + y बराबर 6। तो ये हो गई आपकी ये वाली समीकरण 2x + y बराबर 6। और दूसरी वाली समीकरण क्या थी आपकी? दूसरी समीकरण थी आपकी 4x - 2y बराबर 4। 4x - 2y बराबर 4। तो दोनों समीकरण 2,2 पर आकर आपके मिलती है। तो आले की विधि का सवाल एक 2020 में भी आया है, 2021 में भी आया है और 2025 में आने की 100% संभावना है। देख लीजिए सर। अगला सवाल है k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। याद रखें, जब भी कंडीशन होती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका मतलब होता है हल संगत रेखाएं
प्रतिच्छेदित और हल होंगे आपके एक हल। दूसरी कंडीशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब होगा कि हल असंगत। असंगत इसका मतलब कोई हल नहीं, और हल यहाँ पर कोई हल नहीं है तो रेखाएं समांतर होगी। तीसरी कंडीशन आती है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यानी कुल मिला के अगर कॉमन ले तो A1, A2, B1, B2 और C1/C2 सेम सेम मिलते हैं। तो ऐसी रेखाओं के लिए RBSC की पुरानी बुक में इसको असंगत दे रखा था, लेकिन NCERT में इसको संगत दे रखा है। तो हल संगत और अनेक हल। अब इस सवाल में हमें दिया है कि समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है, तो कोई हल वाली कंडीशन आती है A1/A2 बराबर B1/B2। तो हमें C1/C2 से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास है दी गई समीकरणों के गुणांक की तुलना करने पर कोई हल नहीं। इसका मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो हो, लेकिन C1/C2 नहीं हो। देखिए इस वाली समीकरण में A1 का मान कितना है तो 3। तो यहाँ पर A1 बराबर 3 आ रहा है, B1 बराबर कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा में 1 है। C1 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि C1/C2 नॉट इक्वल टू। फिर A2 का मान है A2 बराबर 2k-1, और यहाँ पर ये जो मान है y के लिए, y इसमें भी अकेला है, तो B2 बराबर आएगा 1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। तो A1 का मान है 3/A2 का मान है 2k-1 बराबर 1/1। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो देखिए इसमें 3 का गुणा 3 तो ऐसा कैसा और 2k-1, यानी ये होगा 2k-1 बराबर 3, यानी 2k बराबर 3 + 1, तो 2k बराबर आएगा 4। यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो k बराबर आता है 2। तो देखिए इसमें हल कौन सा है 2, क्योंकि यहाँ पर 3 एकम 3 हो रहा है और 2k-1 का 1 में गुणा हो रहा है। तो 3 जो है ये 3 बराबर 2k-1, और 2k-1 बराबर अगर 3 है तो 2k बराबर हो जाएगा 3 + 1, यानी 2k बराबर 4 और 2 दूना 4, यानी k का मान कितना है 2। यानी अ वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके बाद पे 1 नंबर में सवाल दिया गया है और 2020 में कि 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपये और 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 46 रुपये। तो माना पेंसिल का मूल्य बराबर x और यहाँ पर पेन का मूल्य बराबर y। जब इस प्रकार दिया हो तो 1 नंबर का सवाल हो तो भी आपको सिस्टम वाइज करना है प्रश्नानुसार। तो पहली कंडीशन आपकी क्या है 5 पेंसिल यानी 5x
प्लस 7 पेन यानी 7y बराबर आ रहा है समीकरण नंबर 1। इसके बाद आपको दिया गया है 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 86, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू पेंसिल का मूल्य कितना है x, 7x प्लस 5y बराबर 46, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। और इतना लिखने के बाद ही आपको 1 नंबर मिलेगा, देख लीजिए। इसके बाद अगला सवाल 2022 के लिए कि निम्नरेखिक युग्मों को हल कीजिए, और ये दिया है 2 नंबर पे। ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहली समीकरण है x माइनस 3y बराबर 7, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण दी गई है x प्लस 4y बराबर 14 बराबर क्या आ रहा है आपके 0। इसको आप चाहे प्रतिस्थापन, विलोपन और आले की विधि तीनों से कर सकते हैं, तो 2 नंबर के लिए आपको आले की विधि नहीं करनी। बची प्रतिस्थापन और विलोपन, तो विलोपन विधि सबसे ज़्यादा सिंपल पड़ती है। देखिए, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 है आपकी, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर 7 और x प्लस 4y बराबर 14, माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, x से x कट गया, 3 और 4 आ रहा है माइनस का 7y बराबर 7 प्लस का है और 14 यहाँ पर माइनस का, तो माइनस के 7, माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7, तो y का मान आता है आपके प्लस का है। y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है 1 बराबर 7, तो x माइनस 3 बराबर 7, तो x बराबर आता है 10। आप चाहें तो उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। देखिए, x का मान आया है 10 माइनस y का मान 1 है, तो 3 इंटू 1, तो 10 में से 3 गए कितना आ रहा 7, यानी हमारा आंसर बिल्कुल सही। इसके बाद अगला सवाल करते हैं।